अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है KYC अप्रूव्ड ऑन दी कैन एग्जीक्यूट कैश ऑपरेशंस। यानी जिन लोगों की KYC अप्रूव हो चुकी हो, KYC अप्रूव्ड अकाउंट्स जिसके हों, तो वही लोग सिर्फ कैश के ऑपरेशंस जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी कैश रिसीव भी कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। एक्टिव यूजर्स कैन डिप्लॉय देयर अकाउंट्स, और जो एक्टिव यूजर्स है वो अपने अकाउंट्स भी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर सकते हैं। यानी जिनकी KYC हो चुकी हो वो लोग अपने अकाउंट्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब KYC के बगैर वो अकाउंट भी डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये कंपनी की तरफ से क्लियर कट बात है। वी रिमाइंड ऑल मेंबर्स दैट ओनली यूजर्स विद एक्टिव स्टेटस, हम तमाम मेंबर्स को ये बात याद दिला रहे हैं कि सिर्फ वो मेंबर्स जो एक्टिव स्टेटस में हो, हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस, जो कामयाबी के साथ KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर चुके हो, अपलोडेड देयर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, जिन्होंने अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया हो, प्रूविंग देयर आइडेंटिटी एंड एड्रेस, जो उनकी शनाख्त और पते को प्रूव कर रही हो, यानी उसका शनाख्त और पता सब कुछ जो है ना ठीक हो, एंड हैव बीन अप्रूव्ड बाय द KYC डिपार्टमेंट, और कंपनी के KYC डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव किया हो। कैन एग्जीक्यूट कैश ऑपरेशंस, वो जो है सिर्फ कैश ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यानी वो कैश भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ओनली एक्टिव एंड KYC अकाउंट्स आर एबल टू, सिर्फ एक्टिव और KYC जिनकी अप्रूव हो चुकी हो वो वाले अकाउंट्स इस काबिल है सेंड और रिसीव कैश, कि वो कैश को सेंड करे या रिसीव करे। रिजर्व कैश ऑफ कॉइन्स, रिजर्व कैश को भी सेंड करे या रिसीव करे। एंड कॉइन्स, और इसी तरह कॉइन्स को भी वही लोग जिनकी KYC हो चुकी हो वो लोग सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। रिक्वेस्ट विथड्रॉल, वो विथड्रॉल की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। एंड कन्वर्ट वंस टू फ्रॉम DSCP, और वो अपने वंस को DSCP में चेंज भी कर सकते हैं और DSCP से दोबारा OES में वंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज carried out in order to protect each user in the one ecosystem and to minimize the risk of illegal activities such as money laundering and terrorist financing. ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये किया जाता है किस वजह से? इसलिए कि वो प्रोटेक्ट करे, महफूज रखे, दिफा करे ईच यूजर इन द वन इकोसिस्टम, वन इकोसिस्टम में हर एक यूजर की दिफा करे और कम करे, एंड टू मिनिमाइज, और हद वसा कम करे, द रिस्क ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, गैर कानूनी सरगर्मियों के रिस्क को कम से कम करे, जिस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग है या टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, यानी जो टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं। टू गेट एक्टिव स्टेटस ईच यूजर हैज टू अपलोड हिज डॉक्यूमेंट्स टू माई प्रोफाइल KYC। एक्टिव स्टेटस को गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए हर एक सारिफ को चाहिए कि वो अपलोड करे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे टू माई प्रोफाइल, यानी माई प्रोफाइल सेक्शन में चला जाए और उधर KYC सेक्शन में चला जाए, उधर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपने पर्सनल जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो मतलब है कि उसकी KYC हो जाएगी। ऑल पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड डाटा आर फुली प्रोटेक्टेड, तमाम पर्सनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी डाटा है वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। एंड ओनली द KYC डिपार्टमेंट कैन एक्सेस देम, और सिर्फ KYC डिपार्टमेंट उसको एक्सेस कर सकती है। विच केयरफुली रिव्यूज एंड चेक्स ईच डॉक्यूमेंट, जो कि बहुत एहतियात से हर एक डॉक्यूमेंट को रिव्यू करती है, देखती है। इफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर करेक्ट, अगर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स सही हुए, यू विल बी अप्रूव्ड, आपको अप्रूव किया जाएगा। योर प्रोफाइल विल बी वेरीफाइड, आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। एंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड, और ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। ओनली इन दिस केस यू कैन यूज ऑल द फीचर, सिर्फ इस केस में, यानी जब आपका KYC प्रोसेस सब कुछ मुकम्मल हो जाए, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाए, तब यू कैन यूज ऑल द फीचर्स एंड फंक्शनलिटी ऑफ द सिस्टम। सिर्फ इस हालत में आप इस सिस्टम के तमाम जो फीचर्स है, खसूसियात है एंड फंक्शनलिटीज, और जो भी फंक्शनलिटीज है इस निज़ाम के, वो आप यूज कर सकते हो। सेंड एंड रिसीव वंस, यानी आप अपने वंस को सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो तब जब आपकी KYC हो जाए। कन्वर्ट फंड्स, अपने फंड्स को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, और पे फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ योर अकाउंट, या अपने अकाउंट के लिए, अपने अकाउंट के डिप्लॉयमेंट के लिए इससे पेमेंट भी कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।